अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी रमज़ान का महीना है और सबके रोज़े होंगे, सब अपनी इबादत में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है भूख प्यास। भूख तो वैसे भी नहीं लगती लेकिन प्यास बहुत लगती है, लेकिन प्यास का भी बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं अपने किचन से। और किचन में वही मैं ये दिन में बना रही थी साथ-साथ अपना कीमा, क्योंकि सहरी के लिए कीमा ख़त्म था, सालन नहीं था। तो मैंने कहा चलें साथ-साथ वो भी बनाती हूँ और अफ्तारी की भी तैयारी करती हूँ। और बस अफ्तारी की तैयारी मैंने कुछ ख़ास इतना नहीं बनाया था, और जो बनाया था तो वो गैस नहीं थी, और फिर इतनी जल्दी-जल्दी सब कुछ बन रहा होता है कि वो मौका ही नहीं मिलता कि मैं वीडियो को बना लूँ। और यहाँ पे मैं जी प्याज को ब्राउन करके अदरक लहसुन डाल के जैसे मैं कीमा बनाती हूँ सिंपल सा, वही मैंने कीमा बनाया। और क्योंकि मुझे दूसरे कोफ्ते बनाने थे लेकिन कोफ्तों का मसाला नहीं था और सब चीज़ें ख़त्म थी, क्योंकि धनिया पुदीना हरी मिर्च वो मैंने चटनियाँ बना कर और वैसे पीस के रख दिया था, तो वो बचा हुआ नहीं था। तो मैंने कहा चलें जब मंगवाऊँगी तो फिर बनाऊँगी। तो ये जी साथ साथ मैं कीमा बना रही थी, और कीमे के बाद मैं अपनी छोटी-छोटी तैयारियाँ साथ-साथ कर रही थी, जैसे अफ्तारी के टाइम की। तो काफ़ी हेल्प हो जाती है आपको अगर आप टाइम से ये सब चीज़ें कर सकें, क्योंकि आजकल गैस तो होती नहीं है। तो इसीलिए गैस जाने से पहले-पहले मैंने कहा चलो कीमा भी बन जाएगा और मैं अपनी साथ में तैयारी भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे जी मैं ये खजूरों को फिर से फिल कर रही थी, ठीक है? इसके अंदर से मैंने सीड्स निकाल दी थी और इस तरीके से कट करके आपने भी सीड्स निकाल देनी है। काफ़ी अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं ये डेट्स। तो कोशिश किया करें इस टाइप के कोई भी आप वो फिल कर देते हैं डेट्स को, तो बच्चे अगर खा लें तो काफ़ी एनर्जी इनको मिल जाती है। तो ये मेरी भी कोशिश होती है कि मैं इस तरह से करके बना के दे दूँ। और खाते नहीं हैं, नखरे करते हैं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती एक आध मुँह में डाल देती हूँ मैं। तो बस जी ये देखिए मैंने फटाफट ये 5 डेट्स को कट कर दिए हैं और इसके अंदर से सीड्स निकाल दिए। और ये देखें ये जो मैंने बनाया था इसका, तो ये अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है? क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सा तो इसके अंदर फ़िल करते हैं हम लोग, आधी चम्मच। तो ये बना हुआ हो तो आप ज़्यादा नहीं रख सकते इसे, सिर्फ़ 2 या 3 दिन से ज़्यादा इसको आप स्टो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्रीम होती है और क्रीम कुछ दिनों बाद खट्टी हो जाती है। तो इसीलिए कोशिश किया करें ये 2-3 दिन या रोज़ ताज़ी-ताज़ी आप बना लें, कम-कम क्वांटिटी में। तो मैंने भी कम ही बनाई थी लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा थी ये, तो अभी 1 दिन और चल जाएगी। तो फटाफट जी मैंने इसको फ़िल किया, और क्योंकि ये भी एक काम ही होता है तो इसीलिए मैंने कहा चलें साथ में ये काम, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम था, मेरे ख़्याल से 4 बज रहे थे। और आप यकीन करेंगे मेरे आधे में मैंने कीमा बनाया था और आधे में ही गैस चली गई थी। गैस का तो कोई टाइमिंग नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आती है और अपनी मर्ज़ी से जाती है। तो काफ़ी टेंशन हो जाती है गैस की वजह से, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ये मेरे पास जी बादाम का पाउडर जो मेरे पास पहले भी पड़ा हुआ था, अभी भी वही है। इसको मैं इस तरीके से इसमें लगा के और अलग-अलग करके रख दूँगी। अच्छा, बादाम का ये जो हम लगा देते हैं, थोड़ा क्रश कर दें या पाउडर बना दें, तो बच्चे जो है ना खुशी-खुशी खा खा लेते हैं ये, कि उनको एक अलग ही लगता है कि भई ये ऊपर कुछ लगाया हुआ है, चेंज। तो इसलिए बच्चों को इस तरीके से करके आप दे दें तो वो खा लेते हैं। यहाँ मेरी डेट्स भी तैयार हो गई थी और इसके बाद जी मैं बनाऊँगी शरबत। और शरबत बनाना भी बहुत ईज़ी होता है, 2 मिनट का काम नहीं होता, क्योंकि ये सब चीज़ें बनी हुई होती हैं। तो इसमें देखिए मैंने आधा जग पानी लिया, और ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि शरबत भी ज़्यादा कोई भी नहीं पीता हमारे घर में। बच्चे भी बहुत कम पीते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। और ये देखें जी ये मैंने शीरा बना के रखा हुआ था, अब मैं इसमें हाफ़ कप ये जो मैंने रखा हुआ अपना मेजरमेंट, इससे मैं करती हूँ जो, तो ये मैं इतना डालती हूँ। ये देखें ये इसमें मैंने इतना शीरा डाल दिया, कोई मुझे शीरे को चीनी को घोलना नहीं पड़ा, रखना नहीं पड़ा। बस ये सब चीज़ें मैं इसमें मिक्स मिक्स करूँगी और फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब इसमें मैं डालूँगी चिया सीड्स, और ये भी मैं डालती हूँ 1 से डेढ़ चम्मच। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं कभी बिल्कुल भी नहीं डालती, कभी डाल देती हूँ। तो ये मैंने डेढ़ चम्मच इसमें चिया सीड्स डाल दी थी।
अच्छा, चिया सीड को मैं ना फ्रीज़र में नहीं रखती क्यूब्स बना के, क्योंकि वो बहुत अलग-अलग नहीं होते, बहुत फ्रीज़ हुआ हुआ ना वो फ्लेवर नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ 1-2 घंटे पहले, तो बहुत अच्छे से जो है ना वो फूल जाते हैं। और इसमें मैंने जी ये रूह अफ़ज़ा डाल दी थी, इतना ही जितना मैंने शीरा डाला था, हाफ़ कप से थोड़ा-सा कम था, ये डाल दिया था और पानी डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी। और इसमें अगर दूध ऐड ऐड करना हुआ तो मैं वो लास्ट में कर दूँगी, अदरवाइज़ करती नहीं हूँ, बच्चों से पूछ के फिर मैं कर देती हूँ। और इस तरीके से मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अच्छा जी, ये था रात का वक़्त, और रात के वक़्त में अक्सर ऐसा होता है कि मैं सुबह सहरी की पराठों के पेड़े रात में ही करके रख देती हूँ। इससे भी काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाती है। आप यकीन करें, जब रात में हम पेड़े करके रखते हैं ना, तो सुबह में हमें इतने जैसे पेड़े बना, क्योंकि हम लोगों को जब भी आटे को रेस्ट देना होता है, हम फ्रीज़र से निकालें तो भी, अगर हम पेड़े बना के रख दें तो भी, तो उसको मैक्सिमम आपको 10 से 15 मिनट, नहीं तो 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट तो आपको ज़रूर रखने होते हैं। और मैं इस तरीके से रात में पेड़े बना के रख देती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और सुबह में फटाफट बस फ्रिज से निकाला, तवा गरम किया और बस हल्का सा बेला, और इतनी प्यारी रोटी जो है ना वो बन जाती है, बेलने हो जाती है। टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। तो रात में बनाने से काफ़ी हेल्प हो जाती है। और जिस दिन मैंने ये बनाए थे ना, आप यकीन करें, अगले दिन बहुत लेट मेरी आँख खुली थी। पता नहीं 4:30 से ऊपर हो रहा था टाइम। तो ज़ाहिर है बच्चे भी होते हैं, फिर ये बनानी होती है हर चीज़, तो टाइम अच्छा खासा लगता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन ये पेड़े बनाने की वजह से आप यकीन करें इतना टाइम की बचत हुई है कि फटाफट बस मैंने तवा गरम किया, और मुझे लगता है 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, पराठे बन गए होंगे। 4 पराठे 5 मिनट से भी कम में बने। वरना अगर मैं ये सुबह में पेड़े बनाती, आटा निकालती, इसको रेस्ट देती, तो काफ़ी टाइम हो जाता मुझे इसी में। तो काफ़ी बचत हो जाती है और आपका टाइम भी बच जाता है। आप इसकी जगह और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। रात की थोड़ी-सी मेहनत होती है, लेकिन अगर आपको आदत हो जाए तो मुश्किल नहीं होती। जैसे मुझे आदत है, तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। मैं इशा की नमाज़ से पहले इसको बना के रख देती हूँ फ्रिज में, और फिर अपना नमाज़ पढ़ के तो फिर जाती हूँ। काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके से जी मैंने ये साथ-साथ में वो पेड़े करी थी, और पेड़े भी बड़े आसान हैं ये वाले करने, बस ये वाले हों या कोई भी पेड़े आसान, कोई भी हों, बस आप अच्छे से ना, आपको जो भी पेड़ों की प्रैक्टिस हो ना, बस आप वो बनाएँ। और हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है, हर चीज़ करने से आती है, खुद ब खुद कोई चीज़ नहीं हो जाती है। आप एक चीज़ को करते रहते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है, फिर उसमें टाइम नहीं लगता है, और कोई भी चीज़ प्रैक्टिस के बगैर आपको नहीं आ सकती है। तो बस पेड़ों का भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और मैं करती भी थी पहले, वो कट करके भी, और इस तरह बनते एक ही तरीके से हैं। तो इसीलिए ये वाला ईज़ी भी है, और इससे भी अच्छे बन जाते हैं। तो बस इसी तरह से मैं बना के, और ये जी मैंने फ्रिज में रख दिया। इसके बाद मैं अपना तरावी पढ़ूँगी, और तरावी के बाद जी आई थिंक ये टाइम हो रहा था 10 बज रहे थे, साढ़े 9 हो रहे थे मेरे ख़्याल से। तरावी का टाइम 10 बज रहे हैं ना, ये देखो 10 बज रहे हैं। 10 बजे के टाइम पे मैंने अपनी तरावी शुरू की, और साढ़े 10 तक या पौने 11 तक तरावी ख़त्म हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो तरावी जो नहीं पढ़ी जिसने, तो आप भी ज़रूर पढ़ें। और जी इसके बाद मेरा हो गया था सुबह सहरी का वक्त, और सहरी के वक्त में मैंने इतनी मैं खुश हुई थी जब मैं स्टोव को ऑन कर रही थी कि चलो भाई गैस आ रही है, और आई थिंक ये 3:30 का टाइम था। और जैसे ही मैंने तवा रखा और दूध रखा मैंने चाय का, और गैस वही चली गई। तो गैस ने बोला नहीं भाई, मैं सिर्फ़ आपको दिखा रही थी कि मैं यहाँ हूँ, और इसके बाद वो गायब हो गई थी, वो चली गई थी। तो बस मैंने फिर नीचे सिलेंडर पे, बड़ी मुश्किल होती है नीचे जब आप पकाते हो सिलेंडर पे चीज़ें, उस वाले स्टॉव पर ऊपर नीचे अलग-अलग चीज़ें रखनी पड़ती, लेनी पड़ती है। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी-सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।